अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन और आज क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर की आउटलाइन सबसे पहले आपके सामने है। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं, जो हमारी बुक का टॉपिक नंबर 1.2 है। और इसी तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्या मुराद है, ये किस तरह काम करता है, और हमारे जिस्म में किडनीज कैसे बनती क्या होती हैं और उनसे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर जो सा है वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर बुक का ये पेज रिप्रेजेंट है जिसमें आपको रिफ्लेक्स एक्शन दिखाई दे रहा है। रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन को अंडरलाइन करके दिखाया जा रहा है। एन इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ये बेसिकली वो एक्शंस होते हैं जो हमारे दिमाग की जानिब से बगैर सोचे समझे खुद ब खुद किए जा रहे होते हैं, यानी स्पॉन्टेनियस होते हैं, अचानक से हो जाते हैं और सरप्राइजिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी गर्म बर्तन को हाथ लगा रहे होते हैं, जैसे ये आपके सामने एक हॉट पैन है। इस हॉट पैन को जैसे ही आप हाथ लगाएंगे तो ये गर्म हॉट पैन है, तो क्या होगा कि आप फौरन से अपने हाथ को वापस खींचेंगे। तो सडनली ये जो एक्शन आपने स्पॉन्टेनियसली अचानक जल्दी से परफॉर्म किया है, इसको आप नाम देंगे रिफ्लेक्स एक्शन का। अब यहां पर आपकी बुक पे जो डायग्राम बनी हुई है वो डायग्राम रिप्रेजेंट करती है कि रिफ्लेक्स एक्शन किस तरह से काम करता है। पेज नंबर 8 पर कुछ इस तरह से आपके पास डायग्राम बनी होगी। सबसे पहले जो लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूं यहां पर आपको रिप्रेजेंट हो रही होगी, ये कोई हॉट ऑब्जेक्ट है। जैसे आप एक गर्म कप पानी का ले लें या एक हॉट पैन ले लें जो बहुत ज्यादा गर्म है, जिसको छूने से फौरन आपको तकलीफ का या दर्द का एहसास होगा। जैसे ही आप इस हॉट पैन को छुएंगे तो आप अपना हाथ फौरन पीछे की जानिब खींचते हैं। यहां से ये एक नर्व मूव करता हुआ आपके दिमाग के अंदर पहुंचेगा और ये नर्व आपका सेंसरी न्यूरॉन होगा जो यहाँ से एक स्टिमुलस यानी कि एक पैगाम लेकर आपके दिमाग के अंदर जाएगा बहुत जल्दी से, और ये काम बहुत तेज रफ्तारी से होता है। विद इन सेकेंड्स ये पैगाम सेंसरी नर्व्स के जरिए हमारे दिमाग तक पहुँचता है। फिर ये नर्व जो सा है वो दिमाग के अंदर ये पैगाम पहुँचाएगा और स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ये एक इंटरन्यूरॉन्स या मोटर न्यूरॉन्स जिन्हें हम कहते हैं, जो हमने इससे पहले वीडियोस के अंदर सीख चुके हैं, उनको ये पैगाम मुंतकिल करेगा। और मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, मोटर न्यूरॉन्स जहां से अपने मैसेज को कन्वे करके इस हाथ के मसल तक पहुंचाएंगे कि अब ये मसल जो है वो आपने यहाँ हाथ की जो उंगलियां हैं वो इस हॉट पैन से पीछे खींचनी है, यानी आपने इससे दूर हटना है। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस जो सा है वो परफॉर्म हो रहा होता है रिफ्लेक्सिव एक्शन की वर्किंग का। और यही सारी जो वर्किंग है वो इस पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है जो आपकी बुक में आपको नजर आ रही है, जिसे आप रीड कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड लास्ट टॉपिक है इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम की डेफिनेशन सबसे पहले तो आपको यहाँ बुक पर अंडरलाइन मिल जाएगी। द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशंस। बुनियादी तौर पर जब हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, तो बहुत सारे खाने के ज़रात हमारे मुंह में दांतों में फंस जाते हैं। हम ज़रूरत से ज़्यादा जो चीज़ खा लेते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। ये सारी वेस्ट प्रोडक्ट जो सी हैं वो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद नहीं रहनी चाहिए। इन तमाम को आपके नाम देते हैं नाइट्रोजीनियस मटेरियल्स, यानी वो तमाम मटेरियल्स जिनकी हमारे जिस्म में ज़रूरत नहीं है। ये हमारे जिस्म में मुख्तलिफ तरीक़ाकार से फिर बाहर निकलती हैं। जिस्म जैसे हम यूरिन करते हैं या हमारे जिस्म से पसीना निकलता है, तो इस तरह का जो हमारे जिस्म का निज़ाम है जिसमें हमारे जिस्म का गैर ज़रूरी नमकियात, हमारे जिस्म में पैदा होने वाले गैर ज़रूरी केमिकल जो से हैं उनका अखराज मुमकिन होता है, उस सारे निज़ाम को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। यहाँ तरतीब से मैंने इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है जो मैं दोहरा देता हूँ। हमारे खाना खाने के दौरान बहुत सारे खाने के ज़रात हमारे मुंह में रह जाते हैं।
इस तरह हमारे जिस्म में निज़ाम हज़म के दौरान बहुत सारी नमकियात और गैर ज़रूरी केमिकल भी हमारे जिस्म में जमा हो जाते हैं। इन तमाम गैर ज़रूरी नमकियात और केमिकल का अखराज बहुत ज़रूरी है। जिस निज़ाम के तहत ये अखराज किया जाता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक है किडनीज और उसका स्ट्रक्चर, सेकंड है यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट है यूरिथ्रा। ये 3 मेजर पार्ट्स हैं जिनके जरिए हमारे जिस्म के जो गैर जरूरी केमिकल्स या नमकियात या जिन्हें हमने नाम दिया था नाइट्रोजीनियस वेस्ट का, वो एग्जॉस्ट कर दिए जाते हैं। अब वन बाय वन हम इन नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर इन तीनों को डिस्कस करेंगे कि हमारी किडनीज और उससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर किस तरह एक्ट करता है और यूरिथ्रा किस तरह से वर्किंग करता है। इनसे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन तीनों चीज़ों को सीखेंगे। हमारा जो आज का लेक्चर है उसकी तीसरी बेसिक आउटलाइन जो सी है वो किडनीज और उनका एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि हमारी किडनीज और उससे रिलेटेड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर क्या है। इस तरह से ये टॉपिक हमारी बुक पर रिप्रेजेंट है। फिगर 1.8 आपको शो हो रही होगी और 1.3.1 टॉपिक का नाम है किडनीज एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। हमारे जिस्म में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी एब्डोमिनल पार्ट, छोटी आंत या बड़ी आंत, उसी के करीब ये 2 बीन्स टाइप शेप जो होती है, जैसे आपके पास अगर आम दानों की बात की जाए तो आम जुबान के अंदर उसे लोबिया बोलते हैं, उस शेप का जो है आपके पास ये बीन शेप 2 किडनीज होती हैं, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड के ऊपर। ये दोनों जो शेप्स हैं ये क्लोज करके इस तरह डायग्राम में आपके दिखाई गई हैं और इनकी जो आउटर शेप है वो कन्वेक्स मिरर की होती है। कन्वेक्स मिरर को अगर हम डिफाइन करें तो वो एक साइड से प्लेन होता है और दूसरी साइड से बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। और इनकी जो इंटरनल शेप है वो कनकेव मिरर होती है, जिसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इंटरनल साइड पे झुका हुआ है। जैसे आपका कप है, अगर उसको आप उल्टा करेंगे तो वो कन्वेक्स है और अगर आप उसको सीधा रखेंगे तो उसकी जो गहराई है वो उसकी कनकेव शेप है। तो हमारे पास जो किडनी है उसका इंटरनल पार्ट हमारे पास कनकेव शेप का होता है और इसका जो आउटर पार्ट है वो हमारे पास कन्वेक्स शेप का होता है। अब किडनीज के साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर क्या है, यहां पर आपको 2 ब्लैक कलर की लाइन से ये पार्ट नजर आ रहे होंगे। ये बेसिकली 2 नालियां हैं जो किडनी से निकलती हैं और हमारे ब्लैडर के साथ कनेक्ट होती हैं। ये यूरिटर कहलाती हैं, इनका नाम यूरिटर है और इनका काम क्या है कि हमारे जिस्म के अंदर जो नमकियात या जो गैर जरूरी केमिकल्स बनते हैं वो सबसे पहले किडनीज में अब्जॉर्ब होते हैं और फिर वो वहां से यूरिन की शक्ल में हमारे ब्लैडर के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो किडनी से वो नमकियात और केमिकल्स ट्रैवल करने का जो रास्ता बनता है वो ये यूरिटर, ये पाइपलाइंस जो ब्लैडर के साथ कनेक्ट होती हैं, इनके जरिए फिर वो सारे केमिकल्स और नमकियात या जो भी हमारा है वो यूरिन की सूरत में हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर एरो से ये वो पार्ट है जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है और इसी के नीचे हमारा यूरिन जहाँ से एग्जॉस्ट होता है, जब हम यूरिन करते हैं तो वो खास पार्ट जो है उसे हम यूरिथ्रा कहते हैं। मजीद लेक्चर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। क्वांटा एजुकेशन। इससे नेक्स्ट लेक्चर स्लाइड में हम फर्दर जो रिमेनिंग टॉपिक है उनको कवर करेंगे लेक्चर वाइज। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।